नमस्कार साथियों, आपको स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्लस एसके पर। आज का हमारा सेशन रहने वाला है जो है कि आपका अगला चैप्टर यानी आपका लेसन है अलग, यानी आपका लेसन है 5 समांतर श्रेणी। क्या है? समांतर श्रेणी, ठीक है, यानी प्रोग्रेसिव श्रेणी। तो इसको हम कैसे हल करेंगे और कैसे इसको हम समझेंगे, पहले कैसे इसको किया जाता है, क्योंकि आपका यहाँ से जो है कि क्वेश्चन जो है आपका 3 से 4 नंबर का आता है। यानी कितने अंक का आता है? 3 से 4 नंबर तक का आता है। तो इसको हम समझेंगे पहले कंसेप्ट, क्या कंसेप्ट होता है, और कंसेप्ट को और 2-3 बातें हम पहले इसमें समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें होता है, कैसे उसको समझेंगे। क्योंकि ये जो चैप्टर है आपका फार्मूले बेस्ड है। किसने? फार्मूले, यानी आपको सूत्र पर आधारित रहेगा। यानी इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको ये ध्यान देना है कि कौन सा फार्मूला आपको बताया गया, बस उस फार्मूले पर कौन सा किसका पद हमको रखना है और कैसे रखना है, किसके कैसे हल रखना है, ठीक है। चलिए तो शुरू करेंगे। हम पहले तो देखेंगे कंसेप्ट, क्या देखेंगे, जैसा कि है समांतर श्रेणी, ठीक है। अर्थ इसको कहेंगे हम अर्थ प्रोग्रेसिव सीरीज। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन बनता है। तो पहला हम लोग देखेंगे इसको कंसेप्ट, क्या देखेंगे, कंसेप्ट, यानी कंसेप्ट क्या है पहले उसको समझता हूँ, क्योंकि एक जो आपका लेसन है थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। इसलिए पूरे शुरू करेंगे। तो जैसे कि ये जो आपका लेसन है थोड़ा सा व्यवहारिक जीवन पर आधारित है आपके, कि मान लीजिए आप कहीं घूमने गए, या तो फिर ऐसे कह दीजिए कि आप अपने घर पे ही हैं या फिर अपने मामा के यहाँ चले गए हैं, ठीक है। तो वहाँ आप गए, आप रह रहे हैं वहाँ पर कुछ समय के लिए, और भाई अब जाते हैं बच्चे जो होते हैं छोटे छोटे, अब जब जाते हैं हमें मामा नाना के यहाँ तो वहाँ लोग सब प्यार करते हैं, दुलार करते हैं, ठीक है। यानी वहाँ पर जाएगा तो उसको दुलार का मतलब कि मतलब सब लोग पैसे उससे देते हैं, ठीक है। तो जो पैसा दिया जा रहा है तो बच्चा सोचता है कि चलिए सब लोग पैसे दे रहे हैं तो हम ले लें। तो लेने के बाद क्या करेंगे, उसको हम कहीं रखते जाएंगे, क्या करेंगे, किसी गुल्लक में या फिर किसी ऐसा जगह पर रखते जाएंगे हम पर डे, ठीक है। तो क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आप हैं, आप ले लिए एक ले लिए गुल्लक, क्या ले लिए? गुल्लक। तो मान लीजिए क्या है आपके पास, एक गुल्लक है, गुल्लक बना लीजिए। कैसे बनता है? कुछ ऐसा है, बना लीजिएगा, ठीक है। ये रन नहीं आ रहा सही से, ठीक है। ये क्या है आपका? एक गुल्लक है, ठीक है। ये आपने एक गुल्लक ले लिया, और इस गुल्लक में आपको पर डे यानी हर दिन आपको आपकी नानी या आपके मामा या कोई भी जो है आते हैं तो आपको पर डे देते हैं। तो पहला दिन देंगे। तो मान लीजिए आपको पहला दिन दिए कुछ रुपए, मान लीजिए कितने, 10 रुपया दिए, कितने, 10 रुपया। तो 10 रुपया आप डालेंगे इसमें, ठीक है, पहले दिन। अब इसी तरह आप अगले दिन देंगे तो आपको अब 10 रुपया दिया गया था तो 10 रुपया आपने डाल दिया उसमें, ठीक है। अब अगले दिन आपको दिया गया तो अभी ज़रूरी नहीं है कि आप पहले दिन जितना आपको दिए थे उतना ही रुपया मिलेगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि उससे कम मिल जाए, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपको दिया गया कितना, अब मान लीजिए कि इसमें आपके दूसरे दिन आपको 3 रुपया दिया गया, कितना, 3 रुपीज़। अब इसी तरह जितना आप 3 रुपीज़, अब ये फिक्स हो गया कि आपको हर एक दिन 3 रुपीज़ इसमें देते जाएंगे, यानी मिलता जाएगा, ठीक है, एंड 3 रुपया। तो समझिए, थोड़ा सा इस कंसेप्ट है, थोड़ा सा समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो मैं पॉइंट आपको समझाने वाला हूँ, क्योंकि इसको समझ जाएंगे तो सवाल लगाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो कहने मतलब एक गुल्लक था, इस गुल्लक में हमने पैसा डालना शुरू किया और पैसा में डालते जाएंगे, ठीक है। तो किस डिफरेंट और कैसे इसमें डाला जा रहा है, तो अलग अलग तरीके से। यानी पहले दिन मान लीजिए आपको कितना रुपया मिला, 10 रुपया, ठीक है। दूसरे दिन 10 रुपया तो मिला है, अब इसमें बढ़ाकर 3 रुपया और मिल गया, यानी 10 रुपया प्लस में 3 रुपीज़ आपको अगले दिन मिल गया। इसी तरह आपको अब अगले दिन फिर 3 बढ़ा देंगे, यानी 10 + 3 यानी 3 रुपया और बढ़ा देंगे, ठीक है। और इसी तरह जितने दिन बीतते जाएंगे उसी तरह हमें 3 रुपीज़ बढ़ता जाएगा, ठीक है, इस तरह। तो कहने मतलब ये जो आपको मिल रहा है पैसा तो गुल्लक में डालते जा रहे हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा कि गुल्लक आपका भर जाएगा, ठीक है, गुल्लक भर जाएगा। तो गुल्लक जब भर जाएगा तो उसमें डालेंगे या फिर फोड़ देंगे आप, ठीक है। चलिए, तो समझ में आ रहा होगा। तो ये चीज़ जो आपको मिल रहा है पैसा अपने इस गुल्लक में डालते गए, क्या करें, डालते गए। अब इसी के आधार पर हम लिखेंगे क्या, कि इसमें जो पहले दिन आप पैसा डाले हैं, जो इस गुल्लक में आपने, एक क्या है, गुल्लक है, लिख लीजिए गुल्लक, ठीक है।
ये गुल्लक है, गुल्लक में ऐसे जिस पहले दिन यानी पहले दिन आपने कितने रुपये डाले हैं, कितने रुपीज डाले हैं, तो उसको हम कहेंगे प्रथम पद। क्या कहेंगे? प्रथम पद, यानी प्रथम दिन आपने क्या डाला, उसमें क्या पद डाला। ठीक है, तो यानी कहने मतलब जो आपका ये जो पहला है इसको हम बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं? प्रथम पद। ठीक है, चलिए तो अब इसी तरह दूसरा दिन पैसा डालें आपने, तो कितना डाला? 10। आपको 10 तो डाले ही डाले थे, उसके साथ साथ 3 रुपया उसमें और बढ़ा दिए, तो ये जो मिल रहा है आपका दूसरा पद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? दूसरा पद। ठीक है, अब इसी तरह आप आगे बढ़ते जाएंगे, ये तीसरा पद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीसरा पद। ठीक है, ये इसी तरह आपका चौथा पद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चौथा पद। बात समझ में आया? तो कहने मतलब अब इसी तरह आपको ये बढ़ सकता है, आगे आप पैसा उसमें डालते जाएंगे। तो फर्स्ट दिन डाले, दूसरा दिन डाले, तीसरा दिन डाले, चौथे दिन डाले, पांचवें दिन, ऐसे डालते डालते कितना जाएंगे कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, तो कहने मतलब मैं इस जो आपका ये प्रथम पद है इसको मैं इसी भाषा में समांतर श्रेणी में जब हल करेंगे तो प्रथम पद को मैं लिखता हूँ ए से। किससे? स्मॉल ए से। ठीक है, यानी ये प्रथम पद हो गया, यानी आपका 10 रुपये था। अब आगे इसी में दूसरा पद लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 10 का जगह ए रखा गया है, अब इसी का ए प्लस क्या लिख देंगे? 3 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 3। अब इसी प्रकार यहाँ पर है ए प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3। ठीक है, एंड 2 है 2 बार। अब इसी आगे बढ़ेंगे तो 10 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3। ठीक है, ऐसे। तो कहने मतलब ये जो संख्या आप बढ़ा रहे हैं, देखिए सब में बढ़ रहा है 3 3 3 3, तो इसको 3 3 को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, यानी ए तो आपका पहला इसी तरह रहेगा। अभी जो 3 है, यही 3 आपका कहलाता है सारवंतर। क्या कहलाता है? सारवंतर। तो आपको मेन फोकस पॉइंट क्या करना है इसमें है, आपको प्रथम पद ध्यान रखना है कि प्रथम पद क्या होता है। ठीक है, तो प्रथम पद आप समझ गए होंगे प्रथम पद क्या होता है, यानी पहला पद। यानी मैं इसको जब लिखूंगा तो इसको लिखूंगा ए से, स्मॉल ए से। ठीक है, अब अगला पॉइंट इसमें आता है सार्वंतर। क्या आता है? सार्वअंतर। ठीक है, या फिर इस तरह लिखिए, या फिर सार्वअंतर। ठीक है, इस तरह। सार्वअंतर क्या होता है? सार्वअंतर मतलब यही होता है कि आपने हर रोज गुल्लक में पैसा डाल रहे हैं, तो कितना रुपया आप बढ़ा कर डाल रहे हैं, कितने रुपये आप बढ़ा कर डाल रहे हैं। प्रथम दिन आपने 10 रुपये डाला था, दूसरे दिन आपने उसमें 3 रुपया ऐड कर दिया, अगले दिन फिर 3 रुपया ऐड कर दिया, फिर 3 रुपया, यानी 3 रुपया आपका ऐड हो रहा है। तो ये जो 3 रुपया ऐड हो रहा है यही कहलाता है सार्वअंतर। क्या कहलाता है? सार्वअंतर। इसको मैं लिखता हूँ स्मॉल डी से। स्मॉल डी से सार्वअंतर का मतलब होता है कॉमन डिफरेंट। क्या होता है? कॉमन डिफरेंट। ठीक है, तो ये बातें हुआ। दोनों पद आपको क्लियर हो गया होगा। पर प्रथम पद क्या होता है? जो पहले दिन आपने पैसा डाला था उसको मैं स्मॉल ए से लिखता हूँ। सार्वअंतर क्या होता है? कितना पैसा आप पर डे बढ़ा रहे हैं उसमें, वही सार्वअंतर कहलाएगा। तो मैं अभी देखूंगा कैसे इसको हल करूंगा, कैसे कोई इस तरह का सवाल देता है तो कैसे हल किया जाता है। यानी मैं इसको इस तरह लिखूंगा, इसको ए प्लस डी लिखूंगा। क्यों? क्योंकि सार्वअंतर की जगह पर 3 रखा है, डी मैंने लिख दिया इसके। ठीक है, अब इसमें लिखेंगे ए प्लस डी लिखेंगे। अब इसी प्रकार इसमें लिखेंगे ए प्लस डी, यानी 3 आपने कितने रुपये पर डे उसमें ऐड किया है उसको हम डी लिखते चले जाएंगे। ठीक है, तो आई होप बातें आपको समझ में आ रहा होगा कि 2 बातें तो आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रथम पद क्या होता है और सार्वअंतर क्या होता है। ठीक है, चलिए तो ये तो हुआ एक का। अब इसी प्रकार अब ये अनंत जाएगा। कहाँ तक जाएगा? n पदों तक, यानी अनंत। पता नहीं आपने कितना उसमें पैसा डाला था गुल्लक में। गुल्लक था आपका भाई, बड़बार होगा ना, तो उसमें डालते होंगे पर डे, तो पता नहीं कितना तक डालेंगे आप। तो क्लियर है? नहीं। तो यानी ये जो आपका बन रहा है यही कहलाता है समांतर श्रेणी। क्या कहलाता है? समांतर श्रेणी। ठीक है, यानी इसको मैं कहूँगा समांतर श्रेणी। ठीक है, तो बच्चों आपको लोग को समझ में आ रहा होगा कि समांतर श्रेणी मैंने कैसे बनाया। ठीक है, चलिए आपको अब क्वेश्चन मैं लेता हूँ, क्वेश्चन से आप समझेंगे कैसे कैसे इसको होता है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग ले रहा हूँ आपका एक्सरसाइज जो प्रश्नावली है। तो इसमें दिया है, देखिए क्वेश्चन दिया है आपको कि यही आपको ज्ञात करना है। जैसे दिया है आपको पहला क्वेश्चन दिया है आपको 3, 1 और फिर -1
और उसके बाद -3, ठीक है, यही है। आपको इसमें ज्ञात क्या करना है, इसमें आपको ज्ञात करना है प्रथम पद क्या होता है और सारवंतर कैसे ज्ञात होगा, सारवंतर और प्रथम पद कैसे निकाला जाता है। तो मैं इसको सीखूंगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो आपका इस तरह ये बढ़ता जाएगा, ठीक है, इस तरह ये बढ़ता जाएगा, पता नहीं कहाँ तक था, यहाँ पता था पता नहीं। जैसे आपने कहीं बैठे हैं तो प्रथम सीट पर बैठेंगे, द्वितीय सीट पर बैठेंगे, अब ऐसे ऐसे सब बढ़ते जाएंगे तो पता नहीं कितना सीट है। तो कोई बोल देगा कि जाइए वहाँ बैठ जाइए, अब वहाँ बैठ जाइए तो कहाँ बैठ जाइए, ठीक है। तो यदि फिक्स सीट रहेगा तो कहेंगे 10वें नंबर पर बैठ जाइए, 5वें नंबर पर बैठ जाइए, तो ये तो फिक्स वैल्यू है ना। लेकिन जब कह देंगे एनवा सीट पर बैठ जाइए तब इसका मतलब क्या है, एनवा मतलब पता नहीं कितना कौन सा एनवा पद होगा वो, ठीक है, तो उसको कहते हैं एनवा पद। तो मैं इसको भी समझूँ क्या होता है। तो ये दो चीज़ें हमको निकालना है, प्रथम पद और सारवंतर कैसे निकलेगा, यानी ये श्रेणी जो दिया गया है समांतर श्रेणी है, इसका मैं प्रथम पद और सारवंतर कैसे ज्ञात करेंगे। चलिए ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो जो आपका प्रथम पद निकालने के लिए तो पहला जो आपका शुरुआती यानी कोई किसी क्वेश्चन का पहला पद जो होगा यानी प्रथम में जो लिखा रहेगा वही प्रथम पद हो जाएगा, यानी पहला जो लिखा रहेगा, यानी 3 क्या हो जाएगा, प्रथम पद लिखेंगे आप। प्रथम पद a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, ये निकल गया आपको। अब क्या करेंगे, सारवंतर निकालेंगे। अब सारवंतर कैसे निकलता है तो आप लिखेंगे यहाँ पर सारवंतर यानी d। इसको कैसे निकालेंगे आप, इसको आप निकालेंगे अगला पद, यानी लिखेंगे आप अगला पद, यानी अगला पद में से उसके पहले वाले पद को क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी पहला पद लेंगे, पहला नहीं या दूसरा पद होगा, ठीक है, यानी अगला पद लेंगे, अगले पद में से, सही तो है, अगला तो लिखा था, यानी अगला पद, ठीक है, अगले पद में से, जैसे यहाँ देखिए पहला पद है, इसका आगे कौन सा है आपका 1 है, तो इसमें से इसको घटा देंगे, यानी अगला पद नहीं आगे वाला पद ना, ठीक है। आई होप बच्चों समझ में आ रहा होगा क्या, ठीक है। यानी सारवंतर मैं कैसे निकालूंगा, अगला पद लूंगा, अगले पद में से उसके पहले वाला जो पद होगा उसको मैं क्या कर दूंगा, घटा दूंगा, यानी अगला पद लिखेंगे और फिर लिखेंगे पहला पद, या फिर उससे पहले वाला पद, उससे पहला वाला पद, ठीक है। तो उससे पहला वाला पद मान लीजिए आप कोई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका सारवंतर यानी सारवंतर क्या रहेगा, सभी में अंतर समान होगा, कहने मतलब तो अगला पद मैं इन दोनों को लूँगा, इन संख्याओं को लूँगा, तो अगला पद तो यही होगा, इसमें इन दोनों में ही अगला पद होगा, तो अगला पद यानी 1 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, और फिर माइनस करेंगे। अब क्या करेंगे, अगला पद उससे पहले वाला पद, पहला क्या है 3 है, क्या है 3, इसमें से घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा -2, यानी सारवंतर d का मान आपको कितना मिल गया, आपको -2 मिल गया, ठीक है। अब इसी तरह मान लीजिए मैं इसको न लेकर इसको लूँ, ठीक है, आपका आंसर बराबर आना चाहिए तभी सही रहेगा, वरना गलती हो जाएगा। तो कहने मतलब मैं अब अगला पद लूँगा तो पहले इसको लूँगा ना, लिखिए यहाँ पर मैं इसको लिख कर रहा हूँ, इन दोनों डिजिट को, अंक को, तो करेंगे d बराबर क्या करेंगे, अगला पद ले लिया मैंने, मान लिया -1 ले लिया, -1, अब उसके पीछे पहले वाला पद क्या है 1 है, तो यानी इसको लेंगे तो माइनस करेंगे 1, देखिए आ गया नहीं -2, यानी यहाँ पर भी आपका यानी सभी में क्या हो रहा है, यदि इसको लेकर करूँगा, इसको लेकर करूँगा तो इसमें डिफरेंट देखिए आ रहा है ना -2, इसी प्रकार जब इसमें लेकर करूँगा तब पर भी -2 आ रहा है, इसको लेकर करूँगा तभी -2 आ रहा है। सारवंतर मान सभी में अंतर क्या होंगे आपके, समान होंगे, क्या होंगे, समान। तो बात ही समझ में आ गया सारवंतर कैसे निकाला जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे हम बढ़ेंगे, तो 2 चीज़ें आपको यहाँ समझ में आ गया होगा कि प्रथम पद कैसे निकलता है और सारवंतर कैसे ज्ञात किया जाता है और क्या होता है, ठीक है। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ेंगे, अब इसी के आधार पर अगला सवाल देखूंगा हम लोग। जैसे अगला क्वेश्चन दिया है आपका, और भी मान लीजिए मैं एग्जाम्पल एक बता देता हूँ कैसे आपको हल करना है। जैसे एग्जाम्पल दिया है आपको, ठीक है, तो कंसेप्ट को पहले समझिए कैसे किया जा रहा है। जैसे दिया है आपको 3 क्वेश्चन नंबर आपका एक्सरसाइज का दिया है 1/3 दिया है, 5/3 दिया है, और दिया है 9/3, और दिया है आपको 13/3 डैट, ठीक है। यानी ये आपका एक श्रेणी दिया है, समांतर श्रेणी, क्या दिया है, समांतर श्रेणी। और इसमें ज्ञात क्या करना है आपको, इसमें आपको प्रथम
प्रथम पद और सार्वंतर बताइए। ठीक है, इन दो चीज़ें आपको निकालना है, प्रथम पद और सार्वंतर निकालिए। तो आपका ये श्रेणी जो दिया गया है, अब इसमें से आपको प्रथम पद बताना है। तो आपको दिख रहा होगा मैंने क्या बताया था आपको, जो पहले दिन होता है, यानी कोई काम आप शुरू कर रहे हैं, जैसे मैंने पैसा वाला बताया था आपको कि पहले दिन आपने जो डाला पैसा वहीं आपका प्रथम पद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रथम पद, यानी एक मान हो जाएगा। तो कह सकते हैं आप, यानी लिखेंगे प्रथम पद ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो पहला यही है ना, तो यही तो हो जाएगा प्रथम पद। बात समझ में आ गया? ठीक है, अब अगला देखिए, अब दूसरा निकालेंगे सार्वंतर। सार्वंतर कैसे निकालेंगे? सार्वंतर कैसे निकालेंगे आप? डी। तो मैंने क्या बताया था आपको, अगला पद उससे पहले वाले पद को घटा दीजिए। तो अगला पद मान लीजिए क्या, इसी में इन दोनों को लेंगे तो अगला पद है, इसकी अपेक्षा ए अगला होगा ना, अगला माने आगे वाला, इसको यानी इसमें इसे माइनस कर देंगे इससे पहले वाला पद से 1/3। तो घटा दीजिए इसको। अब देखिए दोनों का हर आपका इक्वल है, तो आपका अंश को घटा देंगे तो 4/3 हो जाएगा, 4/3। ठीक है, अब इसी प्रकार चाहे आप किसी पद को ले लीजिए। मान लीजिए मैं इसको लिया था, अब इसको ले लीजिए। तो क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे। तो ठीक है, तो मैं देखता हूँ इसको भी, 9/3 है, इसको घटाएंगे 5/3। तो घटा दीजिए, देखिए कितना आ रहा है, 4/3 आ रहा है। एंड देखिए यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। यानी सार्वंतर यानी अंतर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। ठीक है, तो यह बातें समझ में आ गया होगा, सार्वंतर कैसे निकाला जाता है और प्रथम पद कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, चलिए अब इसी के आधार पर मैं एक क्वेश्चन और इसी करूँगा। दो पद आपको समझ में आ गया। अब इसी में आता है एनवां पद। क्या आता है? एनवां पद। अब एनवां पद आपका तीसरा नंबर पॉइंट है, इसको ध्यान देना है। एनवां पद कैसे निकलता है? तो एनवां पद का मतलब क्या होता है? एनवां पद का मतलब ये होता है, जैसे मैंने बताया कि आपको किसी हाल में बैठे हैं, किसी ने कह दिया जाइए आप बैठ जाइए एनवां पद पर। पता नहीं एनवां पद क्या है, 13वां पद, 14वें सीट पर। तो इस तरह जब बोलेगा सवाल में, तब वहाँ पर एनवां पद, तो उसको कैसे हम लोग निकालेंगे। ठीक है, चलिए तो इस तरह का मैं सवाल देखता हूँ, एक आंख मिल जाए होगा आपके सवाल में। ठीक है साथियों, तो आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो देखिए लाइक जरूर करिए, और उसके बाद जो होता है कि आप लोग यदि नए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस तरह का सवाल लगाने, देखिए दिया है आपको, एक सवाल दिया है, मैं इसी समझ लूँगा। जैसे दिया है समांतर श्रेणी 10, 7 और का 4 डैश का तीसवां पद। ठीक है, तीसवां पद क्या होगा? बात समझ में आया? ठीक है, तब क्या करेंगे, इसको लगाएंगे। तो इसके लिए आप डायरेक्ट क्या करेंगे, सूत्र लिख देंगे। क्या लिख देंगे? सूत्र। अच्छा, एनवां पद जब रहता है तो इसका फार्मूला कैसे बनता है? इसे तो मैं समांतर श्रेणी के लिए बता दिया था आपको। अब इसी में जब एनवां पद बोलेगा, एनवां पद मतलब, अच्छा यहाँ जब लिखा जाता है इसको, तो देखिए प्रथम पद को मैं A1 से लिखता हूँ, द्वितीय पद को A2 से लिखता हूँ, और 3 वाले के तीसरा पद को अब हम लिखेंगे किससे? A3 से लिखेंगे। ठीक है, अब अगला जब बढ़ेंगे तो आपका A4 हो जाएगा, डैश। तो एन पद तक जाएंगे तो क्या लिखेंगे? इसको AN लिखूंगा ना, क्या लिखूंगा? AN, एनवां पद। ठीक है, ये आपका एनवां पद हो गया। क्या होगा? एनवां पद। ठीक है, एनवां पद के लिए हो गया, ये सूत्र हो जाएगा। तो इस तरह का आपको सवाल जब देगा, एंड देखिए ये जो सवाल है, देखिए आपको कितना दिया है, 10,7,4 डैश का तीसवां पद। अब तीसवां पद का मतलब क्या है? तो यही जो तीसवां है, यही एन का मान है। क्या है? एन का मतलब इसमें सूत्र होता है। तो लिखेंगे आप सूत्र। अच्छा, इसका सब कुछ निकालिए आप। क्या निकालिए? सब कुछ। तो एक प्रथम पद बताइए क्या होगा? प्रथम पद। तो प्रथम पद एक मान कितना होगा? तो मैं बताया था जो शुरू में होगा वही प्रथम पद हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सार्वंतर निकालिए। क्या निकालिए? सार्वंतर। तो सार्वंतर में क्या बताया था? अगला पद में से पहले वाले पद को घटा दीजिए, यानी 7 में से घटा देंगे इसको 10 को, कितना मिल जाएगा? -3 मिल जाएगा। यानी आपको डी का मान मिल गया। ठीक है, एक मान मिल गया। अब जो सूत्र होता है एनवां पद, लिखेंगे सूत्र। यहाँ पर सूत्र लिखिए, एनवां पद बराबर क्या होता है आपका? तो लिखेंगे आप, इसको हम लिखते हैं TN। क्या लिखते हैं? TN बराबर होता है A + n-1 × D। अब इस सूत्र में देखिए किन किन चीज़ों को हम पाए हैं, यानी इस सूत्र में कौन कौन सी चीज़ें मिला है आपको। तो देखिए मिला ना, आपको A मिल गया प्रथम पद, N मिल गया
nवां पद जो लास्ट होगा, और डी का मतलब सार्वंतर, यानी ये तीनों चीज़ का इसमें जो मान होता है रखेंगे और हल कर देंगे। तो nवां पद पूछा है तो कौन सा nवां, n का मतलब क्या है, n का मान यहाँ पर 30 दिया है कितना, यानी जो ये होगा यही n का मान होगा, किसका, n का मान, यानी n बराबर 30 मिल जाएगा। a बराबर आपको मिल ही गया है और d बराबर मिल गया, तो मान रख दीजिए इसी में। तो t n की जगह 30 रखेंगे बराबर a की जगह हम कितना माना है, एक यानी प्रथम पद 10 आया, 10 रख देंगे और फिर प्लस में n माइनस 1, n का मान कितना मिला है आपको, 30 मिला है, 30 माइनस 1 इंटू डी, डी का मतलब सार्वंतर कितना मिला है आपको, -3, तो इसको यहाँ रखेंगे -3, ठीक है। अब इसी को हल कर दीजिए, तो 10 प्लस इसको हल घटा देंगे तो 29 हो जाएगा और इंटू -3, ठीक है। चलिए इसको हल कर दीजिए, मैं ऊपर कर दे रहा हूँ इसको, यहाँ से कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो t30 इक्वल टू आपका 10 प्लस में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 29 मल्टीप्लाई -3, चिन्हों को पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 10 आप चिन्हों करेंगे तो माइनस हो जाएगा, इसका इसमें करिए 9 3 27 हो जाएगा, 2 हासिल, 3 दूनी 6 2 8, ठीक है। अब इसको घटा दीजिए तो आपका कितना हो जाएगा, 77 माइनस में, यानी तीसरा पद आपको क्या मिल रहा है, -77, ठीक है। तो आई वो बातें समझ में आ गया होगा कि nवां पद कैसे निकलता है, सार्वंतर कैसे निकलता है, प्रथम पद कैसे निकलता है, ठीक है। तो बस इसी पे आज रखूँगा, इसी तक। अब इसके आगे हम लोग अगला चैप्टर जो है प्रश्नावली देखेंगे, जो उसमें सवाल होता है। तो मोस्टली जो है आपका क्वेश्चन बन सकता है, हम लोग वहीं देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे जो चैप्टर होगा प्रश्नावली होगा, हम लोग आगे देखेंगे। तो और अच्छे क्वेश्चन हैं इसमें, पूरा बहुत सही तरीके से समझेंगे कैसे। तो वास्तव में यदि समझ में आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए जो है, और अच्छे से पढ़िए, एकदम से आपका हेल्थ बना रहे, हेल्थ सही रहे, ठीक है। क्योंकि हेल्थ नहीं सही रहेगा तो आप पढ़ ही नहीं पाएंगे। बस समझ में आ रहा है। तो बात कहीं विराम रखता हूँ, लाइक जरूर कीजिएगा, नए होंगे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो बात कहीं जय।